कर्मों का फल। एक बार एक राजा अपनी जन्म कुंडली पढ़ रहा था। तभी उस राजा के मन में अचानक ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ है ठीक उसी समय संसार में अन्य कई लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। जब ये सवाल राजा के मन में बार बार आ रहा था पर इसका जवाब कहीं नहीं मिल पा रहा था, तब अगले दिन राजा ने राज्य के सभी बड़े विद्वानों को अपनी सभा में आने का आमंत्रण दिया। राज्य के सभी विद्वान एकत्रित हुए। सभी आश्चर्यचकित थे कि अचानक राजा ने बैठक क्यों बुलाई है। अब सभी की निगाहें राजा की तरफ थी। राजा सभी का अभिनंदन स्वीकारते हुए बोले, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। राजा का सवाल सुनकर सभी चौंक गए। किसी के पास ठीक जवाब नहीं था। तभी एक बुजुर्ग विद्वान बोले, राजन, तुम्हारे इस सवाल का जवाब जंगल में एक साधु रहते हैं, वही इसका ठीक जवाब दे सकते हैं। अगले दिन राजा उसी जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा को लगा उसके सवालों का जवाब अब मिल जाएगा। राजा कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वह साधु आग के अंगारे खा रहा है। यह देखकर राजा चौंक गया। फिर भी हिम्मत जुटाकर राजा साधु के पास पहुंचा और साधु से बोला, हे मुनिवर, मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ ठीक उसी समय संसार में और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, परंतु वह सभी राजा क्यों नहीं बने। साधु ने जवाब दिया, तुम्हारे इस सवाल का जवाब आगे एक साधु है, वही देंगे। राजा को अपना अनादर महसूस हुआ, मगर उसे अपने सवाल का जवाब जानना था, इसलिए वो दूसरे साधु की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे दूसरा साधु दिखाई दिया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वह जान पाएगा कि क्यों सभी राजा नहीं बने। राजा उस साधु के नजदीक पहुंचा तो देखा कि साधु मिट्टी खा रहा है। यह सब देखकर राजा को बहुत घृणा आई। फिर भी राजा को तो अपने सवाल का जवाब जानना था, इसलिए सबसे पहले राजा ने साधु को प्रणाम किया। जैसे ही राजा ने साधु को प्रणाम किया, वह साधु क्रोधित होते हुए बोला, चले जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। राजा को बड़ी हताशा हुई। जैसे ही राजा वापस जाने लगा, तभी वह साधु बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब पास के गांव में एक लड़का है, वही तुम्हारे सारे सवालों को जवाब देगा। जल्दी जाओ, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। राजा कुछ भी नहीं सोच पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक के बाद एक नई कड़ियां अन्यासा ही जुड़ती जा रही है। तब राजा उसी गाँव की तरफ चल दिया। पूछते हुए राजा उसी लड़के के पास पहुंचा। तब राजा ने लड़के को देखा और लड़के ने राजा को देखा। राजा कुछ पूछता उससे पहले वह लड़का बोला, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। चारों एक बार एक जंगल में रास्ता भटक गए थे। कई दिनों तक हम जंगल में यूं ही भटकते रहे। हमारे पास खाने के लिए उस दिन कुछ ही आटा बचा हुआ था। उस आटे की रोटियां बनाकर हम जैसे ही खाने बैठे, तब वहाँ एक बाबा आ गए और उन्होंने हमसे खाना खाने का अनुरोध किया। यह सुनकर बड़ा भाई बोला, यह रोटियां हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, अंगारे। दूसरे ने कहा, हम क्या मिट्टी खाएंगे। और मैंने भी इसी प्रकार रोटियां देने से मना कर दिया। आपने अपने हिस्से की रोटियां उठाकर उस बाबा को दे दी। आप जो 2 साधुओं से मिलकर आए हैं, वह हमारे ही पिछले जन्म के भाई है, जो एक मिट्टी खा रहा था और दूसरा अंगारे खा रहा था और तीसरा मैं। आप तो मुझे देख ही रहे हो। चौथे आप हो। आपने अपनी रोटियां उस बाबा को दे दी थी। आपको अपनी करनी का फल मिला है। राजा को अपने सवाल का जवाब समझ में आ गया था। कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, हम जैसे कर्म करते हैं हमें फल भी ठीक उसी प्रकार वैसे ही मिलते हैं। आप आज जो भी हो वो अपने कर्मों की वजह से हो, और भविष्य में जो भी होंगे वो अपनी कर्मों की वजह से होंगे। जिंदगी में हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, इसलिए करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।